जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड से नींद नहीं आ रही, आप मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, अभी ठंड नई नई शुरू हुई है, मैं कुछ दिन में गरम बिस्तर बना दूंगी अपने बेटे के लिए। सारी रात वो माँ बेटे ठंड में गुजारते हैं। चिड़िया और गोरी कवि नदी पे बैठी हुई थी। गोरी बहन, रात में और मेरा बेटा ठंड से सोए ही नहीं, रात में बहुत ही ज्यादा ठंड था। चिड़िया, रात में हमने तो अपना हीटर चालू कर लिया था, हमारा रूम गर्म हो गया था, हमें जरा भी ठंड नहीं लगी। गोरी बहन, मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं कि मैं हीटर ले सकूं। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना हीटर है, तुम उसे ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे हुए तो नया ले लेना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर गोरी कवि चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये हीटर पिछले साल का है, इसे तुम ले जाओ चिड़िया। गोरी बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैं आने वाली ठंडी रात से बहुत डर रही थी। फिर चिड़िया गोरी कवि से पुराना हीटर लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मगर ये हीटर तो जल ही नहीं रहा है, ये तो खराब है। कुकू बेटा, कोई और बटन दबा कर देखो, जल जाएगा। नहीं मम्मा, ये खराब है, मैं अभी ये हीटर चाचा छम छम के पास लेकर जाती हूँ, वो इसे ठीक कर देंगे। चिड़िया हीटर लेकर चाचा छम छम के पास जाती है। चिड़िया बहन, इसका स्विच खराब है, मैं अभी इसे ठीक कर दिए देता हूँ। चाचा छम छम, आप इसे ठीक करें, तब तक मैं भोजन ले आती हूँ। फिर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। शाम होने के पहले पहले चिड़िया अपना भोजन और हीटर ठीक करवा कर घर ले आती है। फिर रात हो जाती है। चिड़िया और उसके बेटे को आज ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि आज उनके पास गरम हीटर था। ये तो अच्छा ही हुआ जो गोरी बहन ने हीटर दे दिया, अब हम ठंड से बच सकेंगे। आधी रात को गोरी कवि का हीटर खराब हो जाता है। मम्मा, मम्मा, ठंड लग रही है, हीटर क्यों बंद कर दिया? मैंने तो बंद नहीं किया। कालू, क्या तुमने हीटर बंद किया है? लगता है ये हीटर खराब हो गया है, तुम पुरानी वाली हीटर निकाल के चालू करो। कालू जी, वो पुराना हीटर तो मैंने चिड़िया को दे दिया था। क्या तुम मुझसे पूछे बिना ही पड़ोसियों को चीजें देने लग गई हो? अब मरो ठंड में, वो खराब था। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिनों बाद मैं और मेरा बेटा मीठी नींद सोए हैं, हमें तनिक भी ठंड नहीं लगी। मगर चिड़िया, रात में हमारा हीटर खराब हो गया था। कालू पुराने हीटर के बारे में पूछ रहा था। वो तो मुझसे लड़ने लगा। आप मेरी वो पुरानी वाली हीटर वापस कर दो। क्या? मैंने तो वो हीटर चाचा झमझम से ठीक करवाया है, वो तो खराब था। पीछे से कालू कौआ भी आ जाता है। क्या अब तुम मालकिन बन बैठी हो हमारे हीटर की? नहीं नहीं कालू भैया, आप तो लड़ने ही लग गए। फिर चिड़िया अपने घर से हीटर लाकर कौवे को दे देती है। गोरी और कालू वो हीटर लेकर अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया अपने लिए भोजन लेने चली जाती है। उसे कुछ देर में कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो उसकी माँ आई हुई थी। माँ, आप बिन बताए हुए ही। मम्मा देखें, नानू हमारे लिए नया हीटर लेके आई है। बेटा, ठंड बढ़ गई है, ये हीटर घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों न ये हीटर मैं अपनी बेटी को दे आती हूँ। माँ, सच पूछिए तो ठंड को लेकर
मैं बहुत परेशान थी। अब जल्दी से जला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटी। फिर चिड़ियों का वो परिवार हीटर जलाकर अपना घर गर्म कर लेता है और मीठी नींद सब सो जाते हैं। अब वो चिड़िया ठंड में मर रही होगी। गोरी, मुझसे पूछे बिना किसी को कुछ ना देना। आप तो हर समय चिड़िया से ही जलते हो। मैं देख कर आता हूँ मेरी पड़ोसन चिड़िया ठंड में कैसे मर रही है। मगर जब कालू कौआ खिड़की से जाकर चिड़िया के घर में देखता है तो सब आराम से सो रहे थे और उनके घर में हीटर जल रहा था। कालू, कितना भी बुरा सोच ले तू, ऊपर वाला चिड़िया का हमेशा अच्छा ही करता है। फिर कौआ वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई किसी का कितना भी बुरा चाह ले, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।